Start with the merciful name of Allah subhanahu wa ta'ala. Me, Malik Islam, teacher of Little Birds Public School, Palpura Button, from Bioscience Department, and today we will discuss one more important topic of biological science, that is food chain. So dear students, today we will discuss about the food chain. So two words are connected in our topic, that's food and chain. सबसे पहले हम देखेंगे what is actually food. ये आपने नाम सुना होगा, आपके बुक्स में भी है, आपके टेक्स्ट बुक्स में, 10th के टेक्स्ट बुक में, या आपके जो बाकी प्रीवियस क्लासेस है आपने स्टडी किया होगा उसमें कि what is actually food. So इस पे हम थोड़ा बहुत एनालाइज करेंगे कि what is actually food. Food is rightly called as a biological fuel. Biological fuel. Our body needs energy all the times for carrying out different biological activities, for like growth, like development, like cell division, like excretion. For everything, for every step, we need the energy. And where from the energy comes? Actually, energy comes from the food. So, food is called as the biological fuel. Food provides us the energy for carrying out the vital activities. So, we cannot live without food. And what is, in short, we can say what we eat to live is called as the food. Okay. So, हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि ये फूड जो है, ये फूड इसको हम कहते हैं, इसे बायोलॉजिकल फ्यूल कहते हैं, और इससे हमें एनर्जी मिलती है. जितनी भी बॉडी में हमारी बॉडी में रिएक्शंस होती है तो उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है, एनर्जी आती है फूड से. और ये फूड आता कहाँ से? फूड आता है प्लांट्स और एनिमल्स से. ठीक है. इससे पहले कि हम फूड चेन को डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको इकोलॉजी के लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. वो क्या है? नो ऑर्गेनिज्म कैन लिव अलोन. In biosphere, we found no organism can live alone. It has to interact with the same environment and share important contents like food, like water, like nutrients, and so many things in order to survive successfully in a particular type of environment. So, in nutshell, we can say that no organism can live alone in any ecosystem or biosphere, right? So, हम देखते हैं कि ये जो फूड है हमारे इकोसिस्टम्स में या हमारी कम्युनिटीज में या होल बायोस्फीयर में, ये फूड इन इकोसिस्टम, फूड ट्रांसफॉर्म्स फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म थ्रू अ सीक्वेंस और अ चेन. Through sequence of the chain. What is the main aim of these food chains? Food chains is to flow the energy or flow of food. The main aim of the food chains in every or any ecosystem is transfer of energy or transfer of the food energy, right? Okay. तो यहाँ तक हमने देखा कि जो ये फूड है, फूड पे हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है कि फूड हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, फूड आता कहाँ से है, उसे क्या कहते हैं और किस लिए हमारी बॉडी में इम्पोर्टेंट होता है. और चेन मीन्स समथिंग विच इज इन कनेक्शन, विच आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट? सो यहाँ पे मैंने कुछ समझाने के लिए कुछ फूड बेसिक फूड चेन्स यहाँ पे लिखे हैं, जैसे ग्रास, डियर, लाइक. ये बहुत ही कॉमन फूड चेन है जो आपने अपने बुक्स में स्टडी की होगी, आपने टीचर्स ने स्टडी की होगी अपने प्रीवियस क्लासेस में अच्छी तरह से. लेकिन जो ये है फूड चेन बेसिक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छी है. ग्रॉस, डियर, लाइन. इसके बाद सेकंड फूड चेन मैंने बनाई है ग्रॉस, इंसेक्ट, फ्रॉग, बर्ड. And one more food chain I would like to discuss with you people as algae, zooplanktons, big fishes and small fishes and big fishes, right? और जितने भी हम फूड चेन्स देखेंगे, फॉर एग्जांपल हम एक और फूड चेन डिस्कस करेंगे लाइक फाइटोप्लैंक्टन्स, इसके बाद जूप्लैंक्टन्स, के बाद स्मॉल फिशेस, फिर बिग फिशेस, फिर शार्क. तो ये जो है ये एक्वाटिक फूड चेन है, राइट? और ये जो पहली दो वाली फूड चेन्स है ये टेरेस्ट्रियल फूड चेन यानी कि जो लैंड पे होते हैं इसे टेरेस्ट्रियल कहते हैं, और जो पानी में होते हैं एक्वाटिक फूड चेन कहते हैं.
जितने भी फूड चेन आप स्टडी करोगे, चाहे वो एक्वेटिक हो, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो, चाहे कोई भी फूड चेन हो, चाहे आप 1000 फूड चेन स्टडी करो या 1000 से ज्यादा फूड चेन स्टडी करो, एक चीज आपको कॉमन मिलेगी फूड चेन्स में, एवरी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स. Why it starts from the producers? Because producers are the only organism which can grab the solar radiations or radiant energy of the sun to make the food. और ये प्लांट्स को कैपेसिटी होती है कि वो इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में. तो यहाँ पे एक बात जरूरी समझनी है कि जो producers मैंने लिखा है, producers are also called as transducers or the green plants producers और transducers इन्हें कहते हैं, क्योंकि यही जो है, यही ऑर्गेनिजम्स जो है, यहाँ पे ग्रास, यहाँ पे एल्गी, ये सारे के सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बिकॉज दे हैव द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस द फूड. यही फूड एनर्जी जो ट्रांसफर होती है फिर इस लेवल से इस लेवल में, इस ऑर्गेनिज्म से इस ऑर्गेनिज्म में. और ये जो स्टेप, ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 3 स्टेप फूड चेन है, और यहाँ पे 4 स्टेप फूड चेन है, और यहाँ पे भी 4 स्टेप फूड चेन है. ईच स्टेप ऑफ द फूड चेन इज कॉल्ड एज अ ट्रॉपिक लेवल. एक और पॉइंट में आपको यहाँ पे अच्छे से अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि जो स्टेप्स होते हैं, इसके फॉर एग्जाम्पल ग्रास, डियर, लाइन, इन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिक लेवल. और यहाँ पे ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग एंड बर्ड, दीज आर कॉल्ड एज ट्रॉपिक लेवल्स, राइट. सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपको लर्न करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अब व्हाट इज एक्चुअली द फूड चेन, इसकी डेफिनेशन अगर आपको लिखनी होगी, 1-2 मार्क्स का पूछा जा सकता है आपको एग्जाम में, व्हाट इज एक्चुअली फूड चेन. एक्चुअली फूड को भी मैंने समझाया एंड मैंने फूड चेन को भी समझाया और फूड की इंपॉर्टेंस भी मैंने दी और कुछ बेसिक चीजें मैंने आपको इसके बारे में बोली. और आपका क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ये जो ग्रॉस या ये जो T1 लेवल में या स्टार्ट हो रहा है, ये फूड चेन हो रही है, यहाँ ग्रास है, ये भी ग्रास है, और एल्गी भी जो है प्रोड्यूसर से फोटोसिंथेटिक है. हर कोई फूड चेन प्रोड्यूसर से क्यों स्टार्ट होते हैं? बिकॉज प्रोड्यूसर्स ही जो है वो अपना गुज़ा बनाते हैं, अपना गुज़ा खुद प्रिपेयर कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस. फिर ये फूड एनर्जी है ये आगे वाले ऑर्गेनिजम्स या आगे वाले जो ट्रॉपिक लेवल्स है वहां तक पास होती है, राइट. सो यहाँ पे जरूरी देखना है कि ईच एंड एवरी फूड चेन स्टार्ट्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. और फिर मैंने ये बोला कि हर कोई स्टेप जो है इसे ट्रॉपिक लेवल कहते हैं. और जो मैंने डेफिनेशन आपको बोली, सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन ए कम्युनिटी इन विच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स another organism and in this way they transfer the food energy. यानी कि एक सीक्वेंस होती है ऑर्गेनिज्म जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है, उसको खाता है, पार्शियली और फुली कंज्यूम करता है in order to pass the energy or food energy to the next trophic level in order to survive successfully in a particular type of environment, right. This was the basic definition. इसके बहुत सारी डेफिनेशन है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है. अगर आपको पूछेगा कि कोई कि व्हाट इज एक्चुअली द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द फूड चेन, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन कम्युनिटी, इन अ कम्युनिटी इन व्हिच वन ऑर्गेनिज्म कंज्यूम्स अनदर ऑर्गेनिज्म टू ट्रांसफर द एनर्जी. सो इट्स अ डेफिनेशन फॉर यू पीपल. अब हम देखेंगे जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी होती है इसमें तो किस तरह से होती है. सो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए डिस्कस करूंगा, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आपके प्रेजेंट क्लासेस हो या हायर स्टडीज हो. सो आई बिलीव कि आप ध्यान रखोगे, अच्छे से कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि जो आने वाले पॉइंट्स है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ये जो फ्लो ऑफ एनर्जी होती है या फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है, ग्रास से डियर से लाइन, या यहाँ पे देखिए हम फाइटोप्लैंक्ट्स हैं, जूप्लैंक्टन्स हैं, जूप्लैंक्टन्स से स्मॉल फिश एंड बिग फिशेस, सो ऑन एंड सो फोर्थ. बहुत सारी फूड चेन्स हैं और उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं. तो ये
फ्लो कैसे एनर्जी का होता है? इट फ्लोज अकॉर्डिंग टू द 10% लॉ। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ ये कहता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म से या एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल तक फूड ट्रांसफर होती है या एनर्जी ट्रांसफर होती है तो 90% energy is lost as heat and only 10% of their energy is transferred from one level to another level or from one organism to another organism. इसे कहते हैं 10% law. So इस किसी भी इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होती है वो एज पर लॉ होती है, एज पर द 10% लॉ होती है, जो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस किया आपके सामने आपकी लेवल के लिए। ये काफी है कि ये 10% law, it flows, the energy flows according to the 10% law. What is 10% law? 10% law का मतलब है कि जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंज्यूम करता है या खाता है उसको, तो 90% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर नहीं होती है बल्कि वो लॉस होती है एज हीट, और खाली 10% लॉ एनर्जी होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट, या हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू दैट in food chain or in ecosystem, the energy flows according to second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics क्या कहता है हमें? Second law of thermodynamics ये कहता है कि जब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज होती है या जब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है तो उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्लाइन होती है, डिक्रीज होती है, वही हमें 10% लॉ भी कहता है। और जितने भी फूड चेन्स आप देखोगे ना, जितने भी फूड चेन्स देखोगे तो फूड चेन्स स्ट्रेट होती है। आपके टेक्स्ट बुक ने ये ऑब्जेक्टिव इनकलकेट किया है, आपके टेक्स्ट बुक में ये ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से फूड सीक्वेंस, कौन से सीक्वेंस होते हैं जब फूड फ्लो होता है इन फूड चेन्स में। देयर आर फूड चेन्स आर ऑलवेज स्ट्रेट और इम्पॉसिबल है कि बाई डायरेक्शनल फ्लो फूड होना। इनमें यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड होता है। वो क्या मतलब होता है कि व्हाट इज मेंट बाय यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ फूड, दैट इज ग्रास से ट्रांसफर एनर्जी हो जाएगी, डियर में डियर से लाइन में हो जाएगी, इट इज कॉल्ड एज अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो। और यहां से देखोगे यूनिडायरेक्शनल फ्लो, यहां से भी देखोगे तो देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल और स्ट्रेट फ्लो ऑफ फूड एनर्जी और फूड एनर्जी इन एवरी फूड चेन। तो बाई डायरेक्शनल नहीं होता है या रिवर्स फ्लो नहीं होता है या zigzag फ्लो नहीं होता है। I would like to make one more point clear for my great students, my dear students, that there is only unidirectional flow of food. There is no bidirectional food. There is no multidirectional flow of food in food chain, or there is no reverse flow of food in food chain. For example, lion deer को नहीं खा सकता है, deer ग्रास को नहीं खा सकता है, और जो प्रोड्यूसर्स है इनकी एनर्जी वापस सन तक नहीं जा सकती है। सो रिवर्स फ्लो या बाई डायरेक्शनल फ्लो इज इम्पॉसिबल इन फूड चेन। सो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट था कि इनमें फूड जो फ्लो होता है, फूड एनर्जी जो फ्लो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। अब शॉर्टर द फूड चेन एंड ग्रेटर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, एंड ग्रेटर द फूड चेन शॉर्टर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 3 स्टेप फूड चेन ले लिया जिसमें 3 टॉपिक लेवल्स होंगे तो उसमें कंपटीशन कम होगा तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ज्यादा होगी। और जो 5 स्टेप फूड चेन होगी या 6 स्टेप फूड चेन होगी तो उसमें बहुत सारी स्पीशीज जो होगी इन्वॉल्व होगी और बहुत सारी पॉपुलेशन इन्वॉल्व होगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा, वहां पे रिसोर्स पे कंपटीशन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फूड अकॉर्डिंगली कम होगी। तो वही मैंने पॉइंट यहाँ पे क्लियर किया कि शॉर्ट द फूड चेन एंड ग्रेटर विल बी द अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, एंड ग्रेटर द फूड चेन and shorter will be the availability of energy. This was a little bit about the food chains. और डेटर्स फूड चेन्स क्या होती है और इसकी जो बाकी जो पॉइंट्स है इंशाअल्लाह ताला हम आगे वाले वीडियोस में वो डिस्कस करेंगे। तो आज का जो इसके मैंने फंडामेंटल समझाए आपके लेवल के लिए, मैंने जो फूड चेन के रिक्वायरमेंट से आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू जो जितने भी पॉइंट्स है, जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके सामने रखे। एंड आई होप आप इसको अच्छे से लर्न करोगे और आप इंशाल्लाह जो एग्जाम्स है जो या आपके जितने भी इंट्रेंस है या आपके फ्यूचर प्लानिंग जो भी होगी वो ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा। एंड थैंक्स so much and have a very nice day. Allah Hafiz and stay blessed.